एक बादशाह था, उसकी एक जवान साला बेटी थी। वो अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था कि कोई नेक साले मुत्तकी परहेज़गार मुझे दामाद मिल जाए। तो उसने अपने वज़ीर से कहा कि मेरी रियाया के अंदर कोई नेक साले मुत्तकी परहेज़गार दामाद मेरे लिए तलाश करो ताकि मैं अपनी बेटी की उससे शादी करा दूँ। तो वज़ीर गया अपनी फ़ौज को लेकर ना, चंद लोगों को लेकर शहर की जो जामिया मस्जिद थी उसका ना छुपके से मुहासरा कर लिया और उनको ये बात बतलाई कि जो शख्स रात के अव्वल आखिर या दरमियानी पहर में मस्जिद में दाखिल हो तो उसको मस्जिद में ना आप कैद कर लो, क्योंकि वही सबसे परहेज़गार आदमी होगा जो सबसे पहले रात के अंधेरे में मस्जिद जाएगा। तो हम उसको ना सुबह फजर के बाद बादशाह के सामने पेश कर देंगे कि ये बड़ा मुत्तकी परहेज़गार है, सारा शहर सो रहा था, ये अकेला आधी रात को मस्जिद में आया और अल्लाह की इबादत करता रहा, सुबह फजर पड़ी और हमने आपके सामने इसको पेश कर दिया, आप अपनी बेटी की शादी इससे कर दें। तो अल्लाह का करना क्या हुआ कि वो जो बादशाह के दरबारी लोग थे वो मस्जिद के ना आजू बाजू कोने में ना छुप छुपा के बैठ गए कि देखते कौन अल्लाह का वली रात को ना इबादत करने आता है। तो उसी रात ऐन उस मौके पर एक चोर था बड़ा मशहूर उस मुल्क का। उसने कहा मैंने बड़े बड़े लोगों की दौलतें लूटी हैं, आज इस शहर की जो सबसे बड़ी जामिया मस्जिद है उस मस्जिद से चोरी करता हूँ, कीमती सामान मिलेगा। हमारे यहाँ तो पोड्री नशे ही आते ना, टूटियाँ खोल के चले जाते हैं कम बखत मारे, वहाँ तो पता नहीं कीमती चीज़ें होती थी मस्जिदों के अंदर। तो वो आया आधी रात को मस्जिद के अंदर, उस वक़्त मस्जिद खुली हुई थी। वो मस्जिद के अंदर गया तो मस्जिद के जो इंतज़ामिया थी वो चोर से बेखबर थे, बेखबरी में उन्होंने मस्जिद को ताला लगा दिया, चोर अंदर कैद हो गया। वो चोरी की नीयत से आया था, कैद हो गया। अब जो निगरानी कर रहे थे बादशाह के दरबारी, उनने कहा भाई कोई अल्लाह का वली अंदर दाखिल हो गया है और मस्जिद को ताला लग चुका है, अब ये सुबह ही निकलेगा इबादत करते करते। तो उनने फ़ौरन वज़ीर को बुलाया, उनने कहा बंदा मिल गया है बादशाह का दामाद, बड़ा मुत्तकी परहेज़गार है, अभी मस्जिद बंद भी नहीं हुई थी ईशा की नमाज के बाद और वो इबादत करने अंदर चला गया, तो आप आ जाएं। अब वो आए जनाब, मस्जिद का दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हुए तो चोर ने जब आहट सुनी वो समझ गए कि आज तो पकड़ा गया। फ़ौरन जनाब बग़ैर वज़ू के झूठे मूठे नमाज में खड़ा हो गया कि ये लोग समझे कि नमाज पढ़ने आया हुआ है। और वज़ीर और उसके जो जानने वाले जो उसके साथ थे वो समझ रहे थे कि अल्लाह का वली है। अब वो जैसे ही सलाम फेरे और देखा अभी भी खड़े में, फिर दोबारा नमाज, फिर सलाम फेरा, फिर अभी भी खड़े में, फिर नमाज। पतली सुबह तक डर के मारे वो झूठ मूठ बग़ैर वज़ू के नमाज ही पढ़ता रहा और पीछे वज़ीर साहब इंतज़ार कर रहे क्या अल्लाह का वली है, पूरी रात धड़ाधड़ नफले पढ़ रहा है। तो फजर पड़ी, गिरफ़्तार कर लिया, बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह सलामत, ये वो शख्स है जिसकी आपको तलाश थी, हम इसको ले आए। तो बादशाह सलामत ने उसको देखा और उसको कहा हज़रत आप ये पसंद नहीं फरमाते कि मैं आपको अपने बादशाहत के अंदर वली अहद बना दूं और अपनी बेटी की आपके साथ शादी करा दूं। चोर बेचारा परेशान था कि अभी ऑर्डर देंगे गर्दन उड़ा दो, यहाँ तो आधी बादशाहत मिल रही है और बेटी भी मिल रही है। तो हैरान और परेशान हक्का बक्का फरमाया हज़रत ये जो आप मुझ पर करम नवाजी फरमा रहे हैं ये किस इवज़ मेरे को बता सकते हैं, ये किस चीज़ का मुझे सिला मिल रहा है। तो बादशाह ने कहा कि मेरी बेटी बड़ी मुत्तकी परहेज़गार है और मुझे आप जैसा कोई मुत्तकी परहेज़गार दामाद चाहिए था, हम बड़े अरसे से ढूंढ रहे थे। फिर हमने एक चाल चली कि मस्जिद में जो सबसे पहले आएगा वो नमाजी मुत्तकी होगा, आप ही सबसे पहले आए इबादत करने हैं। तो हमने कहा आपसे अच्छा कोई आदमी मिल ही नहीं सकता, तो इसलिए अब अगर आपकी इजाज़त हो तो आधी बादशाहत भी दे देते हैं और बेटी भी आपके निकाह में पढ़ा देते हैं। तो उस चोर ने दिल में अल्लाह को मुखातिब करके फरमाया ए अल्लाह, सारी ज़िंदगी चोरी की, बग़ैर नमाज की नीयत के मैं आपके घर में दाखिल हुआ, नमाज के लिए नहीं चोरी के लिए। मैंने नमाज पढ़ी आपको राज़ी करने के लिए नहीं, बादशाहों की फ़ौज से बचने के लिए, चोरी के इल्ज़ाम से बचने के लिए। बग़ैर इबादत की नीयत के मैं आपके दर पर आया और आपने इतनी नेमतों से मुझे नवाजा। अगर मैं सचमुच अपनी नीयत और कस्द और इरादे के साथ आपको राज़ी करने के लिए अपने गुनाहों को सामने रख कर आपकी मस्जिद में आऊँ, नमाज पढ़ूँ, तो पता नहीं आप क्या इनामात से मुझे नवाजेंगे। दिल ही दिल में तौबा कर ली। तो भाई चोर भी अगर मस्जिद में आए ना, मस्जिद का एक असर होता है।
अल्लाह की इबादत का एक असर होता है। तो आप तमाम हजरात से मेरी ये गुजारिश है कि आपने रमज़ानुल मुबारक के अंदर अपना एक मिजाज बनाया हुआ है नमाज का, अपना एक मिजाज बनाया हुआ है इबादत का, तकवा का, बुरी बातों से बचने का, ज़िक्र व तस्बीह का। इस मिजाज को बरकरार रखें। हालात के मुताबिक चलने वाला मुसलमान न बने, हर हाल में अल्लाह के हुक्म को सामने रख कर चलने वाला मुसलमान बने। ऐसा न बने कि नेक लोगों के साथ बैठे तो नेक बन गए, बुरों के साथ बैठे तो बुरे बन गए। ये तो क्रिकेट की तरह रंग बदलना हुआ, ये दो चेहरों वाला हुआ, ये तो मुनाफिक की निशानी है। खुशी हो गमी हो, हालात जैसे ही क्यों ना हो, हमने अल्लाह के हुक्म को, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को और दीन को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारनी है। तो अच्छा वाला हमारा एक मिजाज बना हुआ है। ताज़े ताज़े हम लोग, बाज़ हज़रात मोतकिफ़ीन हैं, एतिकाफ़ से निकले हैं, बाज़ हज़रात ने 30 रोज़े रखे हैं, 30 दिन नमाज जमात से पढ़ी है, 30 दिन अल्लाह की कुरान की तिलावत की है, 30 दिन ज़िक्र व तस्बीह की है, 30 रातें वो अल्लाह के हुजूर रोए हैं। तो एक मिजाज बना हुआ है, इसका एक असर है हमारे ऊपर अभी तक। अल्लाह का वास्ता इसको ज़ाया ना करें, इस मिजाज को बनाए रखें। आप 11 महीने इस मिजाज को टूटा फूटा भी लेकर चलेंगे ना, टूटा फूटा, यकीन जाने अगला रमज़ान जब आपका आएगा तो आपका दिल बाग बाग होगा, आपका दिल खुश होगा, आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी, दुनिया आपकी जन्नत बन जाएगी। तो कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह आप तमाम हज़रात को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।